29 अगस्त 2019 को बाकायदा ये तय हुआ था, तमाम उलमा ने इस पर दस्तखत किए हुए हैं कि तमाम दीनी मदारिस का वज़ारत तालीम से ताल्लुक़ है। अगर मुझे ख़तरा नहीं है कि मेरे इस पर कब्ज़ा कर लेगा, तो आम मदरसे को कैसे ख़तरा है कि हुकूमत कब्ज़ा कर लेगी उसको? सबसे पहले तो मुझे ख़तरा होना चाहिए था नहीं, कितना खूबसूरत मदरसा। मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि तालीमी इदारों का सनत और तिजारत से ताल्लुक़ क्या है। कोई दबाव नहीं है, ना निसाब के हवाले से, ना निज़ाम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, वी एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जामिया अर-रशीद के मोहतमिम मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब। बहुत खुशी है आपने हमारे लिए वक्त दिया है। मुफ्ती साहब, ये मसला क्या चल रहा है जो मदारिस के एक्ट के हवाले से है, और आपका क्या इस पर मौक़िफ़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मदारिस को किस वज़ारत के साथ मुंसलिक होना चाहिए, इशू है। तो वो जो 10 बोर्ड हैं वो ये चाहते हैं कि हम लोग वज़ारत तालीम के साथ मुंसलिक हों, और वज़ारत तालीम के साथ ही हमारे सारे मसाइल जुड़े हुए हैं, चाहे वो इस्लामाइजेशन का हो, चाहे वो तालीम का हो, स्कॉलरशिप का हो, या तलबा की जितनी भी तालीम के से मुतल्लिक़ जितनी भी इशूज़ हैं वो तालीम से ही मरबूत हैं, और पूरी दुनिया में ऐसे ही है। हम ये चाहते हैं कि वज़ारत तालीम के साथ होना चाहिए, और 29 अगस्त 2019 को बाकायदा ये तय हुआ था, तमाम उलमा ने इस पर दस्तखत किए हुए हैं कि तमाम दीनी मदारिस का वज़ारत तालीम से ताल्लुक़ है। हमारी यही मौक़िफ़ है कि इसी के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए। तो जो मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ है उसमें मसला क्या है? ये मौलाना फजल रहमान साहब से पूछें ना, आप आज़ाद मुझसे क्यों पूछते हैं? नहीं, लेकिन वो इंडस्ट्रीज़ या सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर करवाया जाए तो उससे आपके मदारिस को या इन बोर्ड्स को 10 बोर्ड्स को नुकसान होगा आपके ख्याल में? जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि 1835 में लॉर्ड मैकाले और अंग्रेज़ों ने ये तय किया था कि मदरसा अलग होगा और तालीम अलग होगी, तो मदरसे को तालीम से अलग कर दिया था। 184 साल के बाद फिर 2019 में ये तय हुआ, और ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। मैं समझता हूँ सब पूरी कौम को इसको वो करना चाहिए। और जब इन मदारिस का तालीम से ताल्लुक़ है तो सनत और तिजारत से क्या इनका वास्ता है? तो मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि सनत और तिजारत से। शायद उनका ये भी मौक़िफ़ है कि डिलेज़ आ रहे हैं, यानी कि जो DG आ रही है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त टाइम लगता है, स्क्रूटनी बड़ी सख्त होती है, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं। बिल्कुल गलत बात है। हमारे 1000 मदारिस, हमारे जो मदरसा बोर्ड है मजमुअल उलूम इस्लामिया, 1000 मदारिस के रजिस्ट्रेशन भी हुई है, एक हफ्ते में होती है रजिस्ट्रेशन, और 1 विंडो ऑपरेशन है, और कोई हमें मसला नहीं है। हमारे अकाउंट्स भी खुल रहे हैं, हमारे तलबा की ट्रेनिंग भी हो रही है, हमारे असातिज़ा को भी फ़ायदा हो रहा है, असली तालीम भी हो रही है। तो मैं नहीं समझता कि, और अगर किसी को शक हो तो हमारे यहाँ विज़िट कर ले। अच्छा, और मदाखलत की जो बात होती है कि जी ये बैरूनी मदाखलत है या हुकूमत की मदाखलत होती है मदारिस की तालीम में या आपके निसाब में, ये किस हद तक दुरुस्त है? देखें, जिन लोगों ने जामिया अर-रशीद को देखा है तो जामिया अर-रशीद पाकिस्तान के उन चंद इदारों में है जो टॉप के मदारिस। बिल्कुल, ये बात सही है। खूबसूरती के लिहाज से भी, नज़्म व ज़ब्त के लिहाज से, डिसिप्लिन के लिहाज, हर एतबार से, हमारी कारकर्दगी के लिहाज से। हमारा मदरसा बोर्ड भी है, स्कूल बोर्ड भी है, यूनिवर्सिटी चार्टर भी है। अगर मुझे ख़तरा नहीं है कि मेरे इस पर कब्ज़ा कर लेगा, तो आम मदरसे को कैसे ख़तरा है कि हुकूमत कब्ज़ा कर लेगी उसको? सबसे पहले तो मुझे ख़तरा होना चाहिए था नहीं, कितना खूबसूरत मदरसा, उसको हुकूमत कब्ज़ा करना चाहती है। ये बिल्कुल गलत बात है, और अगर कोई ऐसी बात है तो फिर हमें मिल के हुकूमत से बातचीत कर लेनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई इसमें मुश्किल हो। आपसे कोई रब्ता हुआ है उनकी तरफ से जो ये मुतालबा करें कि इंडस्ट्रीज़, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के तहत करें, तो मौलाना साहब या उनकी जमात की तरफ से आप, क्योंकि आप बड़े स्टेक होल्डर हैं मदारिस की तालीम के हवाले से, तो आपसे भी कोई रब्ता किया गया है कि जी हमें कोई मसले हो रहे हैं? देखिए, मुझसे कभी कभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले और FPCCI वाले रब्ता करते हैं कि हमें आकर आपको इसे ट्रेनिंग दे दें इस्लामाइजेशन के हवाले से, इस्लामिक फ़ाइनेंस के हवाले से। मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि तालीमी इदारों का सनत और तिजारत से ताल्लुक़ क्या है। अगर आपको समझ में आते हैं मुझे बता दें। नहीं, ये तो नहीं है, सिर्फ वो ये चाहते हैं कि दुनियावी तालीम, शायद कि दुनियावी तालीम का असर ज़्यादा ना डाल दिया जाए, और आपका जो अपना दौरा है, जो अपने आपका निसाब है, उसके अंदर असरअंदाज ना हुआ जाए। ये 18,000 मदरसों में बड़ी तादाद उनके मदरसों की है जो जी DGRE में जो शुरू है, तो वहाँ जिस तरीके से असली तालीम भी हो रही है, कोई दबाव नहीं है, ना निसाब के हवाले से,
نہ نظام کے حوالے سے، یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایک غلط بیانی ہے، ایک پروپیگنڈا ہے، اور اس کی وجہ سے ملک کے حالات کو خراب کرنا اور پھر ایک ریاستی نظم کو، اجتماعی نظم کو خراب کرنا، اس میں بلیک میلنگ ہو رہی ہے، اس میں ووٹوں کا مسئلہ ہے، اس میں ترمیم ہو رہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سارا غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو.